मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। आज नाज़रीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिक्स दाल की रेसिपी, जो सिर्फ 2 अदद दाल से मैंने बनानी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी दाल है। जी नाज़रीन, फ्लेम को मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा। अब मैं इसमें डालूंगा पानी। ये नाज़रीन मेरे पास मसूर की दाल 200 ग्राम। ये है मेरे पास नाज़रीन दाल मूंग 300 ग्राम। नाज़रीन मैंने ली है चिकन की गर्दन। ये मेरे पास है गर्दन, मैंने साफ करके धो के रख दी थी। अब नाज़रीन जब तक हमारा पानी बॉयल होता है मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है हाफ केजी दाल। दोनों दालें मिक्स करके पानी मैंने डाला है 2.5 लीटर। ये पानी है मेरे पास 2.5 लीटर। अब इसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूंगा, हाफ टी स्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये हमारी दाल प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकले। अब मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरे पास है गर्दन। अच्छा, गर्दन का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? इसलिए गर्दन का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दाल में ज्यादातर रेस्टोरेंट पे या घरों पे लोग चाइनीज का नमक या कनौर क्यूब की टिक्कियां डालते हैं। मैं उनका यूज करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये गर्दन डाली है इसके अंदर। अब इसमें आप डाल देंगे ये मेरे पास जो दाल है, ये मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। बाद में पानी इसका मैंने निकाल दिया। ये मैं डालूंगा मूंग की दाल। मसूर की दाल मैंने पहले डाल दी। मेरे पास है ये हरी मिर्च 6 से 7 अदद है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसका मैं ढक्कन बंद करके कम से कम 8 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दाल हमारी बॉयल हो रही है। मेरे पास है 1 अदद प्याज। मैं ये 1 अदद प्याज बारीक काट लूंगा। फ्लेम को मैं ऑन करूंगा। इस पे मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसमें मैं डालूंगा ऑयल। ये 250 ग्राम मैंने डाला है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास देसी घी मौजूद नहीं था, मैंने नहीं डाला। जी मेरे प्यारे भाइयों, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगा 1 अदद प्याज जो मैंने काटी थी। काफी लोग कह रहे थे कि यार आप बार बार नाजरीन का अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते हो। आज मैंने नाजरीन का अल्फाज बहुत कम करना है, व्यूअर्स कहूंगा। अब मैं ये टमाटर काट लेता हूँ जब तक प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये प्याज हमारे देखें इस तरीके से ब्राउन हो रहे हैं। ये प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, देखें इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगा टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगा 1 टीस्पून नमक। बाद में मैं चेक करूंगा, अगर कम लगेगा तो मैं और भी डालूंगा। अब टमाटर को अच्छी तरह मैं पकाऊंगा। ये व्यूअर्स, अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी। आप चेक करके अपने हिसाब से इसमें तक पानी डालिएगा ताकि ये प्याज और टमाटर जो मैंने डाले हैं वो थोड़े से गल जाएं। पानी डाल के मैं इसका ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा। अब ये टमाटर हमारे और प्याज हमारे पक चुके हैं, पूरे नहीं थोड़े से पक चुके हैं। अब मेरे पास है ये 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्च, ये मैं डालूंगा। 3 से 4 दाने हरी मिर्च के, ये मैं इसमें डालूंगा। अच्छा, उसमें भी मैंने हरी मिर्च साबुत डाली थी, इसमें लाल मिर्च सूखी भी मैंने डाली है, इसमें हरी मिर्च साबुत भी डाली है। अब हमने दूसरी जो मिर्च हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करना है। ये हाफ टी स्पून से भी मैं कम ये लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, ये मेरे पास है धड़ा मिर्च, ये भी बिल्कुल मैं कम इस्तेमाल करूँगा, हाफ टी स्पून से भी कम। ये मेरे पास है हल्दी, हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगा। इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगा। इसमें नाज़रीन कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई छोटी इलायची, कोई बड़ी इलायची, कुछ भी नहीं जाएगा। आपने भी कुछ भी नहीं डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अब ये दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसको बॉयल किया है। ये देखें, इस तरीके से इस दाल को बॉयल करना है। ये फिर मैं आपको गौर से दिखा दूं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी
ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। दाल हमारी इस तरीके से बॉयल हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये दाल हमारी इस तरीके से बॉयल हो चुकी है। इसमें पानी छोड़ना है ताकि हमने इसको इसमें पकाना है। अब मैं दाल इसमें शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, दाल इसमें मैंने शिफ्ट कर दी है जी। ये दाल हमारी पक रही है। ये जब तक पकती है अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं और हमने इसमें क्या चीजें ऐड करनी है। ये मेरे पास है सूखा धनिया साबुत 1 टीस्पून में ये डालूंगा इसके अंदर। ये मेरे पास है जीरा 1 टीस्पून में ये डालूंगा इसके अंदर। इसको मैं पीस लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ये देखें दाल हमारी माशाअल्लाह पक चुकी है। अब इसमें मैंने जो मसाला कूटा था धनिया और जीरा 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं ये डालूंगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ये मैं अब धनिया काट लूंगा। नाज़रीन, अब लहसुन हम इस तरीके से अपना काट लेंगे। दाल के लिए इस तरीके से हम लहसुन को काट लेंगे बारीक बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ये दाल हमारी देखें माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा नाज़रीन धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ। ये डाल के इसको ढक्कन दे के अब हम इसका नाज़रीन तड़का तैयार करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से करना है। जी नाज़रीन, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा तेल तड़का तैयार करने के लिए। यह है हमारे पास मक्खन। इसमें मैं ये मक्खन ऐड करूंगा, खालिस देसी मक्खन है। ये भी मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा। आप इसको दाल मखनी भी कह सकते हैं। तो मैं इस तरीके से मिक्स कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये मेरे पास है लहसुन जो मैंने अभी बारीक बारीक काटा था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अच्छा, लहसुन नाज़रीन इसमें बहुत सारा डालेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भी वर्ज, ये देखें लहसुन हमारा ब्राउन हो रहा है। अब मेरे पास है ये अदरक। अदरक के स्लाइसेस मैंने काट लिए थे छोटे छोटे बारीक बारीक। ये मैं अंदर डाल दूंगा इस तरीके से। आप इसको मिक्स कर दें। ये मक्खन मैंने डाल दिया था, वो भी मिक्स कर दें। इसका ढक्कन दे दें। आपको मैं लहसुन की कंडीशन दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, लहसुन का जब कलर इस तरीके का हो जाए, ये देखें इस तरीके से बिल्कुल लाल हो जाए, अब मैं इसमें ये तड़का डाल दूंगा। को 2 मिनट के लिए मैं ढक दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसको मैं मिक्स कर दूंगा। माशाल्लाह देखें नाज़रीन किस तरीके से हमारी दाल तैयार हो चुकी है, खुशबूदार। आप तड़का नाज़रीन देसी घी का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मक्खन डाला है, मैंने दूसरा ऑयल बिल्कुल कम डाला है। अब आपको मैं नाज़रीन डिश आउट करके दिखाता हूं। तो नाज़रीन, ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई है। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।